हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मराठी आंतर भारती इयत्ता 10वी का लेसन नंबर 10 डास पिटिका इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, आकृत्या पूर्ण करा। डासांचा त्रास वाचवण्यासाठी केलेले उपाय। मच्छरों की तकलीफ से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। 1, संध्याकाळी खिड़कियां दारे बंद करने, शाम होते ही खिड़की दरवाजे बंद कर देना। दूसरा, अंगाला मलम लावने, जिस्म पर कोई मलम लगा देना जिससे मच्छर न काटे। तीसरा, अगरबत्ती जाड़ने, मच्छरों की अगरबत्ती आती है वो जलाना। और चौथा, पंखा लावने, फैन चालू करना। डासांच्या मते माणूस करत असलेल्या चुकीच्या गोष्टी। मच्छरों के ओपिनियन में इंसान क्या क्या गलत काम करता है। 1, कुठल्याही झाडाची फळे तोड़तो, किसी भी झाड़ के फल तोड़ता है। दूसरा, कुठल्याही नदी से पानी पीतो, किसी भी नदी का पानी पीता है। और तीसरा, प्राणी मारून खातो, जानवरों को मारकर खा जाता है। प्रश्न 2, खाली दिलेल्या इंग्रजी शब्दांचे मराठीतील अर्थ लिहा। इस लेसन में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आए हैं, उनका मराठी में मीनिंग लिखना है। तो पहला, फैक्ट्री, तो फैक्ट्री के लिए कारखाना। दूसरा, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को मराठी में कहते हैं प्रथिने। तीसरा है मीटिंग, मीटिंग सभा। चौथा है प्रॉब्लम यानी समस्या। और पांचवा है ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। प्रश्न 3, पाठातून शोधून लिहा। लेसन में से ढूंढकर लिखिए। डासांची संवेदनशीलता दाखवणारी वाक्ये। मच्छरों के अंदर भी संवेदनशीलता, दूसरों के बारे में फिक्र होती है, ये दिखाने वाला सेंटेंसेस ढूंढिए। तो पहला, झोपेत तुमच्या अंगात आम्ही सुई खुपसतो, तुम जब सोते हो उस वक्त हम तुमको सुई चुभाते हैं, ते फार दुखतं का, क्या आपको उससे तकलीफ होती है। ती काळजी आम्ही घेतो, ये हम उसका ख्याल हम रखते हैं, आणखी घेत राहू, आगे भी लेंगे, आमच्या मुलांना विशेष ट्रेनिंग देऊ, हमारे बच्चों को खास ट्रेनिंग देंगे। दूसरा, मी एक लोकल एनेस्थेशिया देनार रसायन शोधलंय। तो एक उसमें का साइंटिस्ट था मच्छर, उसने कहा कि मैं एक लोकल एनेस्थेशिया देने वाला केमिकल ढूंढा हूँ। एनेस्थेशिया यानी वो जगह सुन्न हो जाती है, तकलीफ महसूस नहीं होती है। आपल्या सुईवर ते लावायचं की ती खुपसलेली त्याला कळायचंही नहीं, तो अपनी सुई पर डंक पर उसको लगा देंगे तो वो चुभाने की इंसान को मालूम भी नहीं पड़ेगा। तीसरा, आपल्या शरीरातल्या त्या जंतूंसाठी आपणच अँटीबायोटिक्स घेतली तर। तो एक ने सजेशन दिया कि अपने शरीर में जो जंतु है, जो बैक्टीरिया वायरस है बीमारी फैलाने वाले, उनके लिए हम खुद ही एंटीबायोटिक्स ले लिए तो, ताकि इंसान को वो हो ही नहीं बीमारी। और चौथा, माणसाला ऐकू येतं ते कानानं, तो कान टाळला की झालं। एक ने उसमें सजेशन दिया कि इंसान को कान से सुनने आता है, वो कान के पास आप मत जाओ, तो बस दूसरे जगह उसको चुभाव सुई, उसको आवाज़ नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ों से क्या मालूम पड़ रहा है, उनकी संवेदनशीलता, वो दूसरों के बारे में कितना ख्याल रखते हैं। डासांनी माणसाच्या वाईट गोष्टींवर केलेली टीका दर्शवणारे वाक्य। मच्छरों ने इंसान की खराब गोष्टी पर जो टीका की है, जो उन्होंने तबसरा किया है, वो वाक्य लेसन में से ढूंढना है। तो ये एक सेंटेंस है, छे छे पेटेंट बिटेंट तसं करायला आपण माणसं का आहोत। तो एक मच्छर ने कहा कि नहीं नहीं, ये पेटेंट बनाने के लिए हम क्या इंसान हैं। पेटेंट यानी जो उसने केमिकल ढूंढा था, तो उसका पेटेंट वेटेंट नहीं बनाएगा, वो सबके लिए कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। पेटेंट वेटेंट ये इंसान बनाते हैं, तो इंसान को ये क्रिटिसाइज किया है। प्रश्न 4, माणसाला चावल्यानंतर त्रास होऊ नये म्हणून डासांनी सुचवलेले उपाय। इंसान को काटने के बाद उसको तकलीफ नहीं हो, इसके लिए क्या क्या सजेशन दिया मच्छरों ने। तो पहला, सुईवर लावायचे एनेस्थेशिया देणारे रसायन शोधले। सुई पर लगाकर उसको चुभाने से वो एनेस्थेशिया हो जाता है, ऐसा उन्होंने केमिकल ढूंढा, तकलीफ नहीं हो। दूसरा, शरीरातील जंतूंसाठी डासांनीच अँटीबायोटिक्स घेणे। डास के अंदर जो, मच्छरों के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस है, उनके लिए वो खुद ही एंटीबायोटिक्स ले लेंगे, ऐसा सजेशन दिया। तीसरा, माणसाचे कान टाळून शक्यतो पाय पकड़ने। इंसान के कान पे मत काटो, वहाँ उसको आवाज़ होती है, उसकी नींद खराब होती है, तो उसके पैरों पे काटो। तो ये उन्होंने सजेशंस दिए।
प्रश्न 5 समानार्थी शब्द लिहा, गिव मीनिंग्स. पहला नदी, सरिता. दूसरा रात्र, निशा. तीसरा झोप, निद्रा. और चौथा संताप, राग, गुस्सा. प्रश्न 6 कंसात दिलेल्या अव्ययांचा वापर करून रिकाम्या जागा भरा व त्या अव्ययांचा प्रकार ओळखा. अब ब्रैकेट के अंदर कुछ अव्यय दिए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स करना है और उस अव्यय का प्रकार कौन से टाइप है वो अव्यय वो भी लिखना है. तो पहला रवि वाचताना डैश अडखळतो. तो यहाँ पर क्या आएगा, रवि वाचताना नेहमी अडखळतो. और ये नेहमी कौन सा टाइप का अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है, एडवर्ब है, वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है. दूसरा सूर्य डैश लपला आहे. तो इसके अंदर क्या आएगा, सूर्य ढगा मागे लपला आहे. तो ये कौन सा अव्यय है, शब्द योगी अव्यय है, प्रेपोजिशन है. ये कंपाउंड वर्ड होता है मराठी में, ढगा मागे, और नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ मिलकर आता है और पोजीशन बताता है. तो ढगा मागे बादल के पीछे पोजीशन बता रहा है और कंपाउंड वर्ड है, तो यह है शब्द योगी अव्यय. तीसरा प्रयत्न केला डैश यश नक्की मिळेल. तो यहाँ क्या आएगा, प्रयत्न केला तर यश नक्की मिळेल. अब ये तर जो है ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, कंजंक्शन है, तो उसको मराठी में कहते हैं उभयान्वयी अव्यय. चौथा है डैश केवड़ी ही इमारत. तो अब केवड़ी ही इमारत. तो अब ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो ऐसे वर्ड को मराठी में कहते हैं केवल प्रयोगी अव्यय. पाचवा रस्त्यातून जाताना डैश व जपून चालावे. तो रास्ते पे जाते हुए सावकाश व जपून चालावे. तो सावकाश ये क्या है, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडवर्ब है, तो इसको कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय. इसके बाद में छठा है पतंग डैश जात आहे. तो पतंग वर जात आहे. अब ये एडवर्ब है, एक्शन के बारे में बता रहा है, तो यह है क्रिया विशेषण अव्यय. सातवा मी काल शाळेत आलो नाही कारण माझी तबीयत ठीक नव्हती. तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आया कारण. कारण क्या है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, कंजंक्शन है, तो उसे कहते हैं उभयान्वयी अव्यय. और आठवां है डैश आज तू खूप चांगले काम केलेस. तो यहाँ आएगा शाबाश, आज तू खूप चांगले काम केलेस. तो शाबाश ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो इसको कहते हैं केवल प्रयोगी अव्यय. तो इस तरीके से ये अव्यय हमको लिख देना है. प्रश्न 7 स्वमत, अपने ओपिनियन से आंसर लिखना है. पहला पाठातील डास आणि माणूस यांच्यातील संवादाच्या आधारे डासांचे म्हणणे तुमच्या शब्दांत लिहा. इस लेसन में इंसान और मच्छर के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुआ है उसके आधार पर मच्छर क्या कहना चाहते हैं वो अपने वर्ड्स में लिखिए. तो उत्तर डास व माणूस यांच्या संवादातून डासांना असे म्हणायचे होते की काही थेंब रक्तासाठी माणूस उगाच भाव खातो. तो इन दोनों के कॉन्वर्सेशन से हमको ये समझ में आया कि मच्छर ये कहना चाहते हैं कि 2 बूंद खून के लिए इंसान भाव खा रहा है. रक्तदानाच्या वेळी मात्र हाच माणूस अर्धा लीटर रक्त देतो. जब ब्लड डोनेशन करने जाता है तो यही इंसान आधा लीटर खून दे देता है. और गेलेले रक्त 2 दिवसांत भरून येते. वो जो खून आधा लीटर गया है वो 2 दिन में वापस आ जाता है. मग गरीब डासांना रक्त देताना एवढी नाराजी का. तो फिर गरीब मच्छर एकाच बूंद अगर सिर्फ खून चूस रहा है तो उसमें इतनी नाराजी क्यों है इंसान को. खरं म्हणजे माणसाचे रक्त काढणे हे आमचेही जैविक कर्तव्य आहे. अरे इंसान का खून निकालना ये भी हमारे ज़िंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, क्योंकि उसके उसके ऊपर ही उनकी ज़िंदगी है. म्हणून माणसाशी असलेला संसार संबंध आम्ही तोड़ू शकत नाही. इसलिए इंसान से हमारा एक जो रिलेशन है वो हम तोड़ नहीं सकते हैं. हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है. आमच्यामुळे रोगप्रसार होत असेल असे जर माणसाचे म्हणणे असेल तर सर्वच डासांमुळे रोगराई पसरत नहीं. अगर इंसान को ऐसा लगता है कि हमारी वजह से बीमारी फैलती है तो सब मच्छरों की वजह से वो बीमारी नहीं फैलती. काही जमाती तशा आहेत, कुछ वैरायटी मच्छरों की है जो बीमारी फैलाती है. आम्ही माणूस झोपेत असताना सुई खुपसतो. हम इंसान जब सोते रहता है जब हम सुई चुबाते हैं, इतना हम ध्यान रखते हैं. यानी तुम्हाला दुखत असेल तर आम्ही याची काळजी घेऊ. अगर इससे भी आपको तकलीफ हो रही तो हम उसका भी और ख्याल रखेंगे. आमच्या मुलांना याचे विशेष प्रशिक्षण देऊ. हमारे बच्चों को इसकी खास ट्रेनिंग देंगे कि इंसान को तकलीफ न हो. ऐसा आहिस्ता से सुई चुभाना है. प्रश्न 2
दासू आणि दासी यांनी इतर डासांशी केलेल्या चर्चेची तपशील लिहून त्यातून निष्पन्न झालेली गोष्ट सांगा। अब दासू और दासी ये दो जो मच्छर थे, इन्होंने जो बाकी मच्छरों से चर्चा डिस्कशन की उसकी डिटेल लिखिए और ऊपर उस पर से क्या रिजल्ट निकला वो बताइए। तो उत्तर, दासू दासी यांनी आपला अहवाल जनरल बॉडी मीटिंगमध्ये सादर केला। तो दासू और दासी ने जो अपना डिस्कशन था वो जनरल बॉडी मीटिंग में पेश किया। सगळे विचार करायला लागले, सब सोचने लगे। त्यातला एक डॉक्टर संशोधक डासाने आपण सुईवर लावायचे लोकल एनेस्थेशिया रसायन शोधल्याचे सांगितले। तो वहाँ एक डॉक्टर और रिसर्चर मच्छर था, तो उसने ये बताया कि उसने एक ऐसा एनेस्थेशिया डेवलप किया है जो मच्छरों की सुई पर लगा सकते हैं, जिससे इंसान को तकलीफ नहीं होगी। रसायन देणाऱ्या वनस्पती पुष्कळ आहेत व त्यांनी सहकार्य करायचे ठरवले आहे। ये केमिकल किससे मिलता है, वो प्लांट्स भी बहुत सारे हैं और उन्होंने भी कोऑपरेट करने को कहा है। शिवाय आपण आपल्या शरीरातील जंतूंसाठी एंटीबायोटिक्स घेऊया। इसके अलावा ये उन्होंने कहा कि हम अपने शरीर में जो जंतु है, बैक्टीरिया वायरस है, उसके लिए हम खुद ही एंटीबायोटिक्स ले लेंगे, ऐसे ही सुचवले, ऐसा भी उन्होंने कहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, सगळ्यांना ही सूचना आवडली। सबको ये बहुत अच्छा आया, पसंद आया ये आयडिया। म्हाताऱ्या डासाने माणसाचा कान टाळून शक्यतो पायाला चावावे ही मोलाची सूचना केली। एक बूढ़ा उसमें से मच्छर था, उसने कहा इंसान के कान को छोड़ के उसके पैर की तरफ काटो। ये बहुत ही उसने कीमती सलाह दी। अशा प्रकारे सहकार्य पर्व सुरू झाला। इस तरीके से ये कोऑपरेटिव जो इनका मूवमेंट था ये शुरू हुआ। त्यातून निष्पन्न असे झाले की माणसाला छान झोप लागली। उसका रिजल्ट ये निकला कि इंसान को अच्छी नींद आ गई। इन्होंने ये सब काळजी लिया तो इंसान को नींद आ गई। तो डासांच्या गुनगुनित संगीत शोधू लागला। तो वो मच्छरों के गुनगुन में म्यूजिक ढूंढने लगा। त्याच्या चेहऱ्यावर डास पिटिका आल्या। उसके चेहरे पर मच्छरों के काटने के निशान आ गए, यानी उसको मालूम नहीं पड़ा, इतने आसानी से उन्होंने उसको काटा। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए। इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।